सो हाय एवरीवन। सो बेसिक में एक इंट्रो दे देता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं या फिर जिनको चार्ट कैसे रीड करे में प्रॉब्लम होती है, जिनको नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपना खुद का ट्रेडिंग सेटअप बनाए, क्या ऑब्जर्वेशन हम करें ट्रेड लेने के पहले, कैसे बैक टेस्टिंग करें, कैसे ट्रेड लें, क्या सेटअप्स देखें। तो ये कंप्लीट बेसिक टू एडवांस होने वाला है। इसमें जो बंदा बेसिक पे है एकदम, जो स्टार्ट करना चाह रहा है या फिर जिसने नया नया स्टार्ट किया है, तो उसके भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होए और ट्रेडिंग कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, तो ये सब चीज़ें इसमें कम्प्लीटली सीखने मिलेगी। सो बने रहिए इस वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, ये चार्ट है, जैसे ये निफ्टी का चार्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइम फ्रेम होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम है ना, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर, और ये डेली टाइम फ्रेम। तो बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। और 1 आवर टाइम फ्रेम आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब कि आप ट्रेड लो और उस ट्रेड को होल्ड करो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, तो वो स्विंग ट्रेड में आ जाता है। तो उसके लिए आप 1 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम प्रेफर कर सकते हैं। और कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम सब कुछ सीखेंगे फ्रॉम बेसिक से। तो मैं अभी के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ, और सेम चीज़ आप किसी भी टाइम फ्रेम में देखोगे, आपको सेम ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे देखने को। सो ऐसा कोई इशू नहीं है कि किसी टाइम फ्रेम, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ही वो चीज़ें दिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी टाइम फ्रेम में आपको सेम ऑब्जर्वेशन देखने मिलेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अब कोई बिगनर है, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, तो बेसिकली आप दो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो। सबसे पहले आपके पास दो जोन्स मार्क होने चाहिए। आप ये होगा आपका रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। और ये आपका होगा सपोर्ट जोन। तो आपको इन दो चीज़ों को सबसे पहले क्लियर करना है। किसी भी चार्ट में आपको सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है कि रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन, ये दो चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। और ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, पहले से तो पता नहीं होगा। और यहाँ पर हम किसी इंडिकेटर की बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे इंडिकेटर के हेल्प से क्या करें, वो सब चीज़ें नहीं करने वाले हम प्योर प्राइस एक्शन सीखेंगे, कैसे क्या होता है, किन जोन्स पे क्या एक्टिविटी होती है। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि हमारे पास दो जोन हैं, रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन। ये कैसे बनते हैं ये भी हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अब प्राइस जब आती है, सपोज़ यहाँ से प्राइस आई इस जोन पर, तो यहाँ से प्राइस उस जोन पर, रेजिस्टेंस जोन पर जाकर प्राइस फॉल करने लगेगी, नीचे आएगी, है ना। तो वो वहाँ पर मार्क हो जाएगा कि यहाँ से सेलिंग सेलिंग आ रही है, तो ये रेजिस्टेंस जोन है। अगेन नेक्स्ट टाइम फिर प्राइस वहाँ पर अप्रोच करेगी उस जोन पर, फिर से सेल ऑफ आएगा वो सेम जोन से, तो वो रेजिस्टेंस जोन होता है। और जहाँ पर जिस जोन से बाइंग आ रही है वो हमारे लिए सपोर्ट जोन हो जाता है। यहाँ पर प्राइस आती है, फिर से बाइंग आती है, फिर से टच करती है, फिर से वो एक मूव आता है, इम्पल्सिव मूव आता है, वो होता है हमारे लिए सपोर्ट जोन। और एक टाइम पर इन जोन्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है। जैसे ब्रेकआउट आने वाला होगा तो रेजिस्टेंस जोन को प्राइस बार बार रिस्पेक्ट देके सेल ऑफ करके एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर प्राइस थोड़ा साइडवेज होगी, उस जोन पर आके वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा और एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिलेगा, इम्पल्सिव मूव। और सिमिलर यहाँ पर भी होता है, सपोर्ट पर भी सेम केस होता है। जब प्राइस अगेन एंड अगेन सपोर्ट जोन पर आता है तो एक टाइम पर प्राइस यहाँ पर आपको ऐसे करके ब्रेक डाउन कर देगा उस जोन का, और यहाँ से अगेन नया मूव स्टार्ट हो जाएगा, डाउन मूव और यहाँ से अप मूव। तो ये एक बेसिक सिनेरियो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस पर आके प्राइस फॉल करती है, मार्केट गिर जाता है, सेल ऑफ होता है, तो यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे सेलिंग ट्रेड्स कि यहाँ पर हम मार्केट को शॉर्ट करें और कुछ प्रॉफिट हम कमा सके।
सिमिलरली सपोर्ट जोन पर अगर प्राइस है तो हम यहाँ पर बाय करने का प्लान करते हैं कि जब सपोर्ट जोन पर आए हम कुछ आइडेंटिफाई करें, हम कुछ ऑब्जर्वेशंस करें, कैंडल स्टिक पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें, वहाँ पर पर्टिकुलर सेटअप पे हम एंट्री लें और यहाँ पर हम अप मूव का फ़ायदा उठा सकें। यहाँ से प्राइस जब बाइंग में जाए तो हम हमारा ट्रेड पंच कर सके और कुछ प्रॉफिट कमा सके। सिमिलरली रेजिस्टेंस जोन में भी अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं जब यहाँ पर ब्रेकआउट सिनेरियो बने। रेजिस्टेंस पर प्राइस आ रहा है बार बार और फॉल कर रहा है, पर एक टाइम आएगा जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस सस्टेन करता हुआ हमें दिखेगा। कुछ इस तरीके से कोई कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं मार्केट में कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, या फिर ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट के बाद एक छोटा सा पुल बैक आया, उस पुल बैक ने अगेन उस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट दिया और वहाँ से अगेन वो अप साइड का रैली कंटिन्यू किया। सिमिलरली प्राइस अगर सपोर्ट जोन को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर एक ब्रेक डाउन आने के बाद हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ऐसे केसेस होते हैं कि जब यहाँ पर आ रहा है प्राइस तो हम बाय कर रहे हैं मार्केट में, बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे जब भी प्राइस आएगा सपोर्ट जोन पर। ब्रेकडाउन के बाद तो हम सेलिंग करेंगे और जब भी प्राइस आ रहा है रेजिस्टेंस जोन पर तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो टूल है ये एक टूल होता है जहाँ पर मतलब आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हम एक बाय ट्रेड लेना है तो इस टूल की हेल्प से कि इतना हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर एंट्री होगी और यहाँ पर हमारा टारगेट होगा, और ये रिस्क रिवॉर्ड होता है 1:2, 1:1। सो बेसिकली स्टार्टिंग में तो 1:1 या 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना ही सही होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी आपको बढ़ानी होती है। उसके बाद आगे चल के अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वो चीज़ें डेवलप हो जाती है। तो अब हम ये चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस किया कि रेजिस्टेंस जोन पर सेल करना है, सपोर्ट पर बाय करना है, या फिर रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट पर इस तरीके से हमको यहाँ पर बाय करना है और सपोर्ट जोन के ब्रेकडाउन पर हमको सेल करना है। तो ये चीज़ें हम चार्ट पर भी देखते हैं जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, क्योंकि अगर कोई बिगनर है तो उसको ये चीज़ें ज़रूर अभी थोड़ा सा समझ कम आ रहा होगा, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से बने रहो। हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिससे कि हमको एक एक चीज़ें क्लियर हो और हम हमारे खुद के सेटअप भी बना सके, इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सके, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, किसी में भी हम इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सके। स्विंग ट्रेड के लिए भी सेम सेटअप्स होते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ये तो निफ्टी का चार्ट है, अब आज है 7 तारीख का चार्ट है ये, यहाँ पर 7 फरवरी का। तो यहाँ पर हमें बाइंग देखने मिली थी, है ना। 4 तारीख को यहाँ पर एक मूव आया था, इम्पल्सिव मूव, अच्छा खासा मूव आया था, और इस मूव आया तो यहाँ पर हमने एक जोन मार्क किया यहाँ से, और जब प्राइस अगेन इस जोन पर आता है तो यहाँ पर आज हमको अगेन यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। तो ये सपोर्ट जोन ने काम किया इसका। यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ से मार्केट ने एक मूव दिया, पहले मार्केट ने एक पुल बैक दिया, उसके बाद मूव दिया, तो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है बेसिकली ये वाला मूव, और यहाँ पर ये आया, इसने रिस्पेक्ट किया हमारे सपोर्ट जोन को, और यहाँ पर जो भी सेटअप हो जिसका उसने आइडेंटिफाई किया, हम भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है हमको अच्छी खासी। तो बेसिकली हमको यहाँ पर सेटअप अब कैसे बनते हैं, क्या देखना होता है इन जोन्स पर। हमने देखा कि मार्केट निफ्टी यहाँ पर आया और सपोर्ट हुआ तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना पड़ेगा खुद से, है ना। मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ वर्क करती है, क्या चीज़ नहीं करती है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस जोन पर आ रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे इजी जो चीज़ है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो वर्क करती है हमेशा, कुछ चीज़ें वर्क 100% तो कुछ भी नहीं करती है। तो रेजिस्टेंस जोन पर जब भी प्राइस आ रहा है तो हमें देखना है कि यहाँ पर हमें सेलिंग, हमें देखना है कैंडल की स्ट्रेंथ, देखना है कि बाइंग कैंडल की स्ट्रेंथ है वो कम होती दिखेगी। सेलिंग कैंडल देखना है, अगर एक पिन बार कैंडल बनती है जिसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं, इन्वर्टेड हैमर, वो बन रही है, या फिर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है सेलिंग वाली,
ये कैंडलस्टिक पैटर्न गूगल करोगे ना तो सब कुछ दिख जाएगा जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। तो पिन बार कैंडल हो गई, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पर बन रही है, या फिर सबसे बढ़िया चीज़ है प्राइस ऊपर आए और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करे, प्राइस यहाँ पर रुक जाए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए, उसके बाद उसका ब्रेक डाउन करे, तो यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पर सेम फॉर सपोर्ट पर प्राइस आया और यहाँ पर प्राइस रुका यहाँ पर रेंज बनी, 15-20 मिनट प्राइस ने यहाँ पर स्पेंड किया टाइम, और फिर यहाँ से एक मूव आएगा, ब्रेकआउट आएगा इस छोटी सी रेंज का, तो यहाँ पर सपोर्ट के बाद उस रेंज के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें आज जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ये सपोर्ट आइडेंटिफाई हुआ, यहाँ पर प्राइस आया, इस प्राइस ने क्या करा बेसिकली, यहाँ पर देखो 1 2 3 दो कैंडल की रेंज बनी, तीसरी कैंडल ने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी और फिर प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया है। 15 मिनट पे टाइम फ्रेम है, 5 मिनट पे देखोगे तो आपको क्लियर एक रेंज बनती दिखेगी। ये देखो आप, ये रेंज बनते हमको दिख रही है इस जोन पर, यहाँ पर ब्रेकआउट आया, उसके बाद एक मूव मिला, तो एक तो ये सेटअप हो गया कि यहाँ पर हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सबसे पहला हो गया कि हम एक रेंज को आइडेंटिफाई करें, है ना। कहाँ पर करें, किसी भी कोई भी सपोर्ट जोन पर कर सकते हैं, एट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर। तो यहाँ पर हम रेंज को आइडेंटिफाई करें सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर, दोनों पर ही एप्लीकेबल है। दूसरा हम ये देख सकते हैं कि प्राइस अगर सपोर्ट पर अप्रोच कर रहा है, ऊपर से फॉल करता आ रहा है और सपोर्ट पर अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, सपोज फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट जोन है और प्राइस हमारा ऊपर से फॉल करके आ रहा है, यहाँ पर आया और यहाँ से एक बाउंस देखने को मिला। तो एक सेकंड, अपन इसको ऐसे समझते हैं, मैं डिलीट कर देता हूँ। प्राइस फॉल हो रहा है, यहाँ पर मार्केट आया फॉल होके इस जोन पर, तो इस जोन पर हमने, तो यहाँ हमको एक जोन मिल गया, तो यहाँ पर हमने जोन मार्क कर दिया, फॉर एग्जांपल सपोर्ट जोन है हमारा। अभी हमको क्लियरिफिकेशन नहीं मिला बट फिर भी हमने, और उसके बाद यहाँ से प्राइस ने एक अप मूव दिया, उसके बाद हमें ये जोन मिला कि ये सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब प्राइस अगेन इस सपोर्ट जोन पर आएगा और यहाँ पर अगेन बाउंस बैक देखने मिलेगा, तो ये भी एक ट्रेडिंग सेटअप होता है, इसको भी ट्रेड किया जा सकता है, बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छी इसकी एक्यूरेसी भी होती है और ये बहुत इजीली देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक है, इसको हम डबल बॉटम बोलते हैं। यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, मतलब मार्केट नीचे आ रहा है, बाउंस बैक दे रहा है, वापस से उस जगह पर आ रहा है, फिर बाउंस बैक दे रहा है। अब यहाँ पर हमको कैसे आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेड, यहाँ पर या तो कोई पिन बार कैंडल बन जाए, हैमर कैंडल बन जाए, या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन जाए, मतलब एक कोई रेड कैंडल बने इस तरीके से और यहाँ पर उसके बाद इस तरीके से ग्रीन कैंडल बन जाए जो कि इसके डबल हो, इनगल्फ कर ले इस पूरी कैंडल को, तो इसको हम बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। या फिर कोई पिन बार कैंडल बन जाए, पिन बार कैंडल इस टाइप की होती है, यहाँ पर ये कैंडल की बॉडी है और ये उसकी विक हो गई, इस टाइप की कोई कैंडल बन जाए, तो ये काफ़ी अच्छे पैटर्न्स होते हैं, इन पे ट्रेड आसानी से किया जा सकता है और हाई विनिंग ट्रेड होते हैं ये। या फिर तीसरा जो हमने डिस्कस किया था कि रेंज बने, मतलब प्राइस यहाँ पर आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर से प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ पर कुछ
रेंज बने और हम इस रेंज के ब्रेकआउट पर फिर से ट्रेड लें, तो ये बहुत अच्छे पैटर्न्स होते हैं। और सिमिलरली हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सेम केस रेजिस्टेंस के लिए है। यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस पर आएगा ऊपर से और यहाँ पर एक हमको सेल ऑफ मिलेगा, अगेन प्राइस उस पे जाएगा और फिर यहाँ से अगेन सेल ऑफ मिलेगा। तो हमारा ट्रेड बनेगा इस वाले पॉइंट पर, सेकंड वाले पॉइंट पर, कि प्राइस ने यहाँ पर अप्रोच किया, रेजिस्टेंस जोन हमें मिला, रेजिस्टेंस जोन मिलने के बाद अगेन प्राइस उसी जोन पर अप्रोच कर रहा है। यहाँ पर हमको ट्रेड आइडेंटिफाई करना होता है इस रेजिस्टेंस सेकंड टाइम के अपॉर्चुनिटी पर। और इस पैटर्न को हम बोलते हैं डबल टॉप, इसको हम डबल टॉप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डबल टॉप बोलते हैं। और यहाँ पर हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर सेम चीज़ जो मैंने बाइंग के लिए बताई सेम, यहाँ पर हमें कोई पिन बार कैंडल मिल जाए। पिन बार कैंडल इस टाइप का होता है, ये पिन बार कैंडल की बॉडी हो गई और ये उसकी एक विक हो गई। इस टाइप की कोई कैंडल हमें मिल जाए इस जोन पर, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी कैंडल होती है, यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। या फिर हमें सेम बियरिश इनगल्फिंग कैंडल बने, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल है और यहाँ पर एक इसके ऊपर पूरी जो जिसने उसको कवर कर लिया है बियरिश कैंडल आ जाती है, इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। ये हमें इन लेवल्स पर मिलना चाहिए, इन लेवल्स पर। और तीसरा जो सबसे इफ़ेक्टिव है वो भी डिस्कस किया, यहाँ पर एक रेंज बने, मार्केट आए, इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करे 15-20-30 मिनट, उसके बाद इस रेंज का हमें एक ब्रेकडाउन मिले, इस तरीके से कोई कैंडल आए ब्रेकडाउन कर दे इस रेंज का, तो वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। सेम मतलब रेजिस्टेंस जोन पर भी हमें वही काम करना है। ये हो गया हमारा डबल बॉटम। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हो। ये बाइंग के लिए सिनेरियो होगा, ये सेलिंग के लिए सिनेरियो होगा। 3 चीज़ हमने डिस्कस की है यहाँ पर, वो मैं यहाँ पर एक बार और मेंशन कर देता हूँ। पहली चीज़ हमने डिस्कस की है कि कोई पिन बार कैंडल मिल जाए। पिन बार मतलब होता है हैमर कैंडल, है ना, या फिर तो शूटिंग स्टार। ये सर्च कर लेना जिन लोगों को नहीं पता है। एग्जाम्पल में देखा हमको या तो रेजिस्टेंस पर है तो बियरिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए, बियरिश इनगल्फिंग मिल जाए, या फिर तो हमको बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल जाए। और जो तीसरा होता है सबसे इफ़ेक्टिव होता है, ये होता है रेंज बने एक किसी भी जोन पर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर रेंज का, और फिर ब्रेकआउट मिले यहाँ पर, उसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा सेटअप होता है, मतलब ये जो है काफ़ी काम करता है ये, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। ये इतनी चीज़ें अगर क्लियर हुई, आई होप ये सब क्लियर हो गया है। और अब हम आते हैं मतलब कैसे ये पैटर्न्स बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये निफ्टी का चार्ट है आज का ही। यहाँ पर आप देखो सेम यहाँ पर रेंज आपको दिख रही है, मार्केट नीचे आया, इस तरीके से देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट नीचे आया, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ पर हमको क्या पता चल गया कि सपोर्ट जोन है। अगेन मार्केट यहाँ पर आया, इस जोन पर नहीं आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया। और यहाँ पर हमने रेंज एक आइडेंटिफाई करी। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर आधी घंटे से ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, छोटी सी रेंज बनी और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला ये वाली कैंडल में। तो यहाँ पर ट्रेड लेते तो अच्छा मूव मिलता है यहाँ पर 80 पॉइंट का। तो इस तरीके से यहाँ पर सिनेरियो क्रिएट होता है। इस तरीके से डेली बहुत सारे चीज़ें देखने को मिलती है और इन्हीं चीज़ों को ट्रेड किया जाता है। आप इसको भले फैंसी नाम दे दो या फिर आप सोचो कि यार क्या है ये सब, कैसे करते हैं बाकी लोग, बट यही करते हैं सभी लोग। यहाँ पर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टॉक्स है निफ्टी 50 के। स्टॉक्स में ट्रेड करना सबसे अच्छा होता है और इजी होता है। इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करके तो कोई मतलब नहीं है।
स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप बिगिनर हो तो यहाँ पर अच्छा खासा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं। मैं एक बार ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ सारी। अब यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई हो रहा है अभी के लिए, अगर इसको हम देखें ONGC के, ये आज का ही है 7 तारीख का, तो यहाँ पर प्राइस आया नीचे, मतलब आया तो इतनी ऊपर से, पर यहाँ पर आया, यहाँ पर एक बाउंस दिया इसने, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या आइडेंटिफाई हो गया, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई हो गया, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर सपोर्ट जोन है हमको, यहाँ पर आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ पर प्राइस ऊपर गया पुल बैक लिया, अगेन नीचे आया और अब यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, यहाँ पर रेंज बने उसका ब्रेकआउट मिले, या फिर यहाँ पर एक, ये देखो रेंज बनी छोटी सी, ये देख सकते हो आप, ये एक छोटी सी 3 कैंडल की रेंज बनी और उसका ब्रेकआउट मिला है। अब यहाँ पर कल एक अप मूव भी मिल सकता है इसमें, या फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है ये और भी। तो इस तरीके से पैटर्न हमको आइडेंटिफाई होते हैं। ये हमको एक डबल बॉटम का लाइव एग्जांपल मिला है। सेम एग्जांपल यहाँ पर भी देख सकते हो, इसने तो मूव भी दिया है अच्छा खासा। यहाँ पर प्राइस नीचे आई, यहाँ पर एक पुल बैक दी, ठीक है। यहाँ पर हमको क्या पता चल गया कि यहाँ पर भाई एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन को हमने मार्क कर लिया। अगली बार प्राइस जब भी इस जोन पर आएगी तो हम ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अब देखो भाई, प्राइस यहाँ पर नीचे आई है ना, और यहाँ से ऊपर भी गई, तो ये तो चले गई। अब हमने तो पहले ही डिस्कस कर लिया, ये एग्जांपल हमारा अभी सामने आया। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ें ऑब्जर्व करना होता है, यहाँ पर हमें देखो हमने क्या डिस्कस किया, एक पिन बार कैंडल बनेगी वो भी अच्छा होता है, रेंज ब्रेकआउट होगा वो भी अच्छा होता है, सब चीज़ अच्छी होती है और यहाँ पर सभी चीज़ बन रही होती है। आपको आइडेंटिफाई करना आपको किस वक्त क्या चीज़ को ग्रैब करके ट्रेड लेना। अब देखो जो लोग, जैसे मेरा फेवरेट है रेंज ब्रेकआउट, तो मैं रेंज ब्रेकआउट की पहले बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखो आपको एक रेंज दिख रही है, यहाँ पर आपको एक रेंज दिख रही है, इस रेंज का ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट भी दिया। तो अगर यहाँ पर हम ट्रेड लगाते, स्टॉप लॉस इस रेंज के नीचे ही रखते ऑब्वियसली, या फिर इस सपोर्ट जोन के नीचे भी सबसे सेफ होता है, पर रेंज ब्रेकआउट है तो इस रेंज के नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर देखो 1:2 तो हमको सेम डे मिला था, राइट। 1:2.5 तो हमको सेम डे मिला था। नेक्स्ट डे भी ये गैप अप ओपन होके अच्छा खासा मूव मिला। यहाँ पर आप देख सकते हो 1:6 का ट्रेड था ये। तो एक ट्रेड ये बना, आंखों के सामने हमने ऑब्जर्व किया, और रेंज ब्रेकआउट हो गया पहला यहाँ पर। और ये जो मैंने दूसरा बताया था पिन बार कैंडल्स जो होती है, हैमर कैंडल जो होती है, ये सारी पिन बार कैंडल ही बन रही है। यहाँ पर ये भी रिजेक्शन कैंडल, ये भी रिजेक्शन कैंडल, यहाँ पर सपोर्ट जोन पर रिजेक्शन कैंडल बन रही है। इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है कि सपोर्ट जो जोन है उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, प्राइस उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। तो हमको वेट करना होता है। देखो ट्रेडिंग में सेटअप कुछ नहीं होता है, ट्रेडिंग में ना सिर्फ हमको वेट करना होता है, पेशेंस रखना है हमको। बाकी चीज़ें हमको आंखों के सामने डेवलप होते हुए दिखेगी। जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होना है। तो यहाँ पर हमको वेट करना है प्रॉपर। तो यहाँ पर एक रेंज बनी और इस रेंज का यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकआउट मिला, हमने वेट किया। यहाँ पर कैंडल्स तो बन रहे थे पिन बार कैंडल, पर ये इतने इफेक्टिव काम नहीं करते हैं। अगर बड़ी पिन बार होती यहाँ पर नीचे के जोन से आके ऊपर क्लोज होती तो वो इफेक्टिव होती है, बट ये इसी जोन पर पिन बार बन रही, इतने इफेक्टिव नहीं होती है। अब ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, हो सकता है आप इसको इग्नोर कर रहे हो, या फिर हो सकता है आपको समझ नहीं आ रही है, बट ये बातें ना बहुत वैल्यूबल बातें हैं, और ये 3 से 4 साल के फुल टाइम एक्सपीरियंस के बाद ही मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आके डायरेक्टली बोल रहा हूँ। और ये चीज़ आप खुद भी ऑब्ज़र्व करोगे, अगर आप अभी इसको ध्यान से सुनते हो, फॉलो करते हो, तो ज़रूर आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। तो ये हो गया यहाँ पर रेंज का ब्रेकआउट। ये रेंज डबल बॉटम डबल टॉप तो कोई भी बता देता है, बट उसके बाद करना क्या है, वहाँ पर हमको वेट करना होता है, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखने होते हैं, रेंज ब्रेकआउट देखना है, कैंडल स्टिक्स कैसे बन रही, स्ट्रेंथ क्या है, वो सब चीज़ देखना होता है। तो यहाँ पर ONGC का चार्ट था नॉर्मल, ये हमने देखा। यहाँ पर तो बहुत सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं यार। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई जोन भी था, सप्लाई जोन मतलब रेजिस्टेंस जोन, देखो क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ से फॉल किया, सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फॉल किया, ये देखो इतना फॉल किया,
यहाँ से फिर ऊपर गया। इस जोन पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या करना है। यहाँ पर देखो अगेन फॉल आया सेम जोन से, तो सेलिंग के लिए भी वो चीज़ अप्लीकेबल है, बाइंग के लिए भी। रेजिस्टेंस पर सेल ऑफ आ गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने अप्रोच किया, रिजेक्शन दिया। यहाँ पर अगेन नेक्स्ट डे ओपन हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ। छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाओ अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, यहाँ पर एक रेंज बनती हुई दिख रही है मुझे। ये रही वो रेंज, ये रही वो छोटी सी रेंज बनी, और ये उस रेंज का ब्रेकडाउन है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है ये रेंज ब्रेकडाउन। स्टॉप लॉस यहाँ पर हम रख सकते हैं, और देखो कितना बड़ा टारगेट हमको मिलता है। सेम डे टारगेट मिला ये। डेट की हम बात कर लें, 6 तारीख की बात है, 6 फरवरी की। 6 फेब को सेम टारगेट इतना बड़ा मिला हुआ है, सेम सेल ऑफ आया था उसके बाद तो मतलब बहुत ही बड़ा टारगेट है यहाँ तक 1:8 का। तो ये सेम चीज़ को फॉलो करके ये सब चीज़ें देखने मिल रही है। 15 मिनट पे भी सेम चीज़ दिखेगी, 5 मिनट पे भी दिखेगी। बड़ी पिक्चर में देखना है 15 मिनट पे आ सकते हैं। छोटी टाइम फ्रेम पे देखना है कि ट्रेड लेना है तो 5 मिनट पे शिफ्ट हो सकते हैं। 15 मिनट पे भी मिलते हैं ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं है कि 5 मिनट पे ही मिलते हैं। देखो यहाँ पर अगेन सेम चीज़ है। यहाँ पर प्राइस आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया। यहाँ पर सेम हमको देखने मिला, सपोर्ट जोन आया। देखो यहाँ पर मैं मार्क करता हूँ, यहाँ से प्राइस आया, अब यहाँ से ऊपर गया तो हमको सपोर्ट जोन हमने मार्क कराया। अगेन प्राइस आया, यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से देखो ऊपर अप साइड की रैली कंटिन्यू। यहाँ पर आपको ऑब्ज़र्व करना होगा कि आपको किस चीज़ पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर मुझे क्लियरली एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिख रही है। ये रेड कैंडल थी, प्लस ये कैंडल में विक थी, मतलब ये रिजेक्शन कैंडल थी सेम जोन पर। और ये कैंडल देखो बुलिश इनगल्फिंग होती है कैंडल। मैंने बताया था उस प्रीवियस कैंडल को जो पूरी कवर कर ले। देखो कितनी स्ट्रॉन्ग, इसकी कोई विक भी नहीं है, मतलब ना ऊपर विक है ना नीचे है, सिर्फ बॉडी है इस कैंडल की। तो ये बहुत अच्छी कैंडल है, और यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे बुलिश इनगल्फिंग पर, और अच्छा यहाँ पर भी एक रिस्क रिवॉर्ड मिलता। इनमें से आप किसी एक पर भी ट्रेड लेते ना तो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। अभी तो ये सब दिख रहा है 1:5, बट रियल जब ट्रेड लेते हैं तो 1:1 में ही फटने लगती है, तो भाई ट्रेड एग्जिट हो जाता है, और मल्टीपल ट्रेड करके फिर लॉस कर लेते हैं जो प्रॉफिट होता है। बट ये ना पेशेंस का गेम है, जितना पेशेंस रखोगे, जितना काम रहोगे, अपने सेटअप पे भरोसा होगा, उतना अच्छा ट्रेड में टिक पाओगे और उतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर लंबे समय तक टिकना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा आराम से, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। तो सेम चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। सेम चीज़ें होती है यहाँ पर, ब्रेकआउट्स होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग भी होती है, जो मैं इंट्राडे में मोमेंटम ट्रेडिंग ही करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है इंट्राडे में। वो हम बहुत एडवांस टॉपिक है, तो वो तो मतलब बाद में डिस्कस करेंगे। अगर रिस्पांस मिलता है इस वीडियो पे, यूट्यूब पे मैं डालूँगा इस वीडियो को, अगर रिस्पांस मिलता है मुझे अच्छा और लगता है कि लोग इंटरेस्टेड है, तो मोमेंटम ट्रेडिंग भी डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है, इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करती है। वही मैं करता हूँ डेली, स्टॉक्स में ही करता हूँ मैं, निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं करता हूँ, स्टॉक्स में काम करता हूँ। काफ़ी अच्छा काम करती है वो। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स देखने मिल जाते हैं ब्रेकआउट्स के, ब्रेकडाउन्स के, कैसे ट्रेड करते हैं, फिर पुल बैक्स पे कैसे ट्रेड करना होता है, एक मोमेंटम को आइडेंटिफाई करना होता है, मोमेंटम के बाद एक हेल्दी पुल बैक आना चाहिए, या फिर रेंज। मेरी फेवरेट यही है, मैं रेंज को ही देखता हूँ और उसके ब्रेकआउट पे फिर ट्रेड लिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। इंट्राडे में तो डेली बेसिस पे बनते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर तो 15 मिनट पर भी बनते हैं अच्छे एग्जांपल्स। तो ये तो एक बेसिक सिनेरियो हो गया। अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो सेम यहाँ पर हमको दिख रहा है कि मार्केट सबसे पहले तो ऊपर गया यहाँ से, और यहाँ से एक छोटा सा फॉल आया, अगेन उस जोन पर गया और अगेन यहाँ से फॉल आया। तो यहाँ पर ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखना होता है। ये देखो ये क्या था,
ये था रेजिस्टेंस जोन, यहाँ पर फॉल आया तो हमने मार्क किया। पिछला मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग था, बट फिर भी मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, मार्केट गिरा। अब यहाँ पर अब ट्रेड कहाँ लेना होता है, सिंपल सी बात। यहाँ पर एक मूव आया, हमने देखा कि सेल ऑफ आया, अगेन उस जोन को अप्रोच किया प्राइस ने, तो हमें कंफर्म हो गया कि यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है हमने जो जोन मार्क किया, मतलब वो सही है। प्राइस रिस्पेक्ट करेगा तभी सही होगा वो, अदरवाइज़ तो प्राइस ऊपर चले जाएगा या फिर वहाँ पर कुछ मतलब नहीं निकलेगा। हमने जो चीज़ डिस्कस की है, जो पैटर्न्स डिस्कस किए, तीन चीज़ हमने डिस्कस की है, बुलिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग, पिन बार कैंडल जो मतलब रिजेक्ट होकर आए, विक हो, और तीसरा हमने डिस्कस किया रेंज बने और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आए। तो यहाँ पर ये कैंडल देखो, ये है पिन बार कैंडल, ऊपर गई, रिजेक्शन होके काफ़ी अच्छी नीचे आई, इसको शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं, पिन बार कैंडल। तो यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता था, और यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छा हमें मिला है देखने को टारगेट। तो ठीक है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स है, ये तो रैंडमली ऐसे कितने ही सेम चीज़ हमें कभी कहीं भी देख सकते हैं हम। चार्ट में ओपन करके सेम चीज़ छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखेगी, बड़े टाइम फ्रेम में भी दिखेगी। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस वीडियो में, इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिली थी, ये जोन था, यहाँ से बाइंग गई, यहाँ पर प्राइस आया, अगेन अप्रोच किया, और यहाँ पर देखो ये 3-4 कैंडल की रेंज बनी, इसका ये ब्रेकआउट था, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता। होल्ड भी कर सकते हैं, अगर स्विंग ट्रेड करना है फ्यूचर्स लेके होल्ड कर सकते हैं, या फिर मंथली कॉल ऑप्शंस लेके होल्ड कर सकते हैं पूरे मंथ के लिए, छोटे कैपिटल है तो, या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, इन पैटर्न्स पर स्विंग ट्रेडिंग इसलिए मैंने बोला था। ठीक है, यहाँ पर सिमिलर एक्टिविटी होती है डेली। सबसे बढ़िया चीज़ होती है रेंज ब्रेकआउट्स, रेंज ब्रेकडाउन्स, वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर ये जोन है, शायद देखता हूँ, डेली टाइम फ्रेम का जोन है, ये देखो यहाँ पर प्राइस आ रहा है, यहीं पर बार जाके बाउंस दे रहा है, बार बार प्राइस आया, यहाँ से बाउंस दिया, फिर आया, फिर बाउंस दिया, फिर आया, फिर से बाउंस दिया। अब यहाँ पर अगर अभी तो कंटिन्यू प्राइस आया है, तो ब्रेकडाउन भी होगा तो फेक ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ पर इस टाइम स्पेंड करता है, रेंज बनाता है, फिर ब्रेकडाउन करता है, ब्रेकआउट करता है, तो वो उसमें हमको मोमेंटम मिलता है। जैसे यहाँ पर एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो कितनी अच्छी मोमेंटम, 3-4% की अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। 15 मिनट पे आ जाते हैं हम। जस्ट अ मिनट। देखो अब यहाँ पर ना मार्केट ने फॉल किया, ठीक है, फॉल करने के बाद क्या हुआ, ये रेंज बनाई और फिर मार्केट ने रिवर्स ले लिया, तो इसको बोलते हैं रेंज ब्रेकआउट्स, रेंज ब्रेकडाउन। आपको एक रेंज देखना पड़ेगा और उसको मार्क करना पड़ेगा रेंज को, उसके बाद उसी रेंज पर आपको ट्रेड अपने लेने होंगे। अब यहाँ पर मार्केट नीचे गिरा, उसके बाद साइडवेज हो गया कम्प्लीटली, एक छोटी सी रेंज में मार्केट ने टाइम स्पेंड करा। बस यही वो मौका होता है जहाँ पर आपको आपका ट्रेड ऑब्जर्व करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट डे अच्छी खासी मूव मिली थी हमको, यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पर मार्केट ने फॉल किया, यहाँ पर एक रेंज बनी, रेंज के बाद ब्रेकआउट में छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं, यहाँ पर एंट्री करने बिल्कुल मिलते हैं। यहाँ पर ऊपर गया मार्केट, और सेम जो डे हाई था वहाँ से मार्केट ने अगेन सेलिंग दिखाई। किसी भी दिन का अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो डे हाई और डे लो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप रिवर्सल कर रहे हो तो आपका टारगेट डे हाई तक ही होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये रेजिस्टेंस हो गया डे हाई, मतलब अगर आपको फिर आगे का ट्रेड लेना है तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करें मार्केट, आधे घंटा 1 घंटा, उसके बाद एक ब्रेकआउट कैंडल दे, उसके बाद फिर ट्रेड लिया जाता है आगे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ने फॉल किया, ये एक शार्प फॉल दिख रहा है। मार्केट अगेन इस लेवल पर आया, फिर से फॉल कर दिया, तो ये क्या है, ये वही तो है डबल टॉप। अरे भाई, ये देखो मार्केट आया यहाँ पर इस जोन पर,
यहाँ से फॉल आया, यहाँ पर मार्केट ने अगेन अप्रोच किया और ये क्या है, ये पिन बार कैंडल है, ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है, ये सारी कैंडल है। इसने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया तो ये बियरिश इनगल्फिंग हो गई। और ये विक है तो मतलब ये पिन बार कैंडल हो गई। और इस कैंडल को बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस पर विक बना के पिन बार कैंडल बनती है, उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। तो ये शूटिंग स्टार कैंडल है, तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड लिया जा सकता है। इसी तरह के सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना होता है। आप इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेड करो, कुछ भी करो, यहाँ पर आपको ट्रेड बहुत सारे मिलेंगे, एन नंबर ऑफ ट्रेड्स डेली मिलेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर जब मार्केट ऊपर गया वहाँ से गिरा, तो जब ऊपर गया तो भी तो वो कुछ पैटर्न बना के गया होगा, या तो रेंज ब्रेकआउट किया होगा उसने बॉटम पे, नीचे के लेवल्स पे, या फिर तो उसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया होगा, जो हमने अभी ONGC में डिस्कस किया। इतने सारे हमको डबल बॉटम मिले, डब्ल्यू पैटर्न, तो कुछ तो बनाया होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डब्ल्यू ही बनाया है इसने, डबल बॉटम हमको देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्राइस आया, ये आया प्राइस, यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर चले गया। अब क्या हमने जो चीज़ें डिस्कस करी है तीन, वो हमें देखने मिली है। यहाँ पर प्राइस आया, ऊपर गया, साइडवेज हुआ, यहाँ पर देखो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, दिस इज़ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये वाली कैंडल है रेड, ये ग्रीन है, इस ग्रीन ने इस रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया, मतलब पूरा कवर कर लिया। तो यहाँ पर हम बिल्कुल हमारा ट्रेड बना सकते थे इस तरीके से, और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते इस जोन के नीचे। और यहाँ पर देखो आपको कितना अच्छा टारगेट मिला है, 4-5% का टारगेट है, 1:8 है। 1-2 दिन में इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है, 8 जनवरी की बात है और ये 9 जनवरी, 2 दिन में इतना बड़ा टारगेट मिल रहा है, और क्या चाहिए। सेम पैटर्न पे यहाँ पर देखो मार्केट नीचे आया, एक रेंज बनाया, ब्रेकडाउन दिया, और इतना फॉल हमको और मिला उसके बाद। तो ये 3 से 4 चीज़ है जो किसी भी चार्ट में आप देख लोगे। स्टॉक्स में मैं प्रेफर करूँगा, देखो 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर डेली ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत सारे एग्जांपल है, क्या चीज़ें हैं वो, ये वही है, एक रेजिस्टेंस जोन मार्क हो जाएगा, वहाँ पर आपको शूटिंग स्टार, पिन बार कैंडल, बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, या फिर रेंज ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये देखने को ऑब्जर्व करके ट्रेड वहाँ पे लिया जा सकता है इजीली। वहाँ पर आपको छोटे टारगेट्स के लिए आप अचीव करो, इजीली मिलेंगे। यहाँ पर भी देखो ये एक जोन मार्क किया, यहाँ पर डबल बॉटम बना, मार्केट ऊपर चले गया। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुई है, ये जोन था, इस यहाँ से बाइंग गई, यहाँ पर फिर ने मार्केट ने साइडवेज दिया मूव, और यहाँ पर एक रेंज बना दी। यहाँ पर कुछ नहीं किया इसने, साइडवेज होकर रेंज बना दी। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें कुछ ऑब्जर्व भी नहीं हुआ, यहाँ पर कोई हमारा पैटर्न भी ऑब्जर्व नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग। तो सेम चीज़ आपको देखने को डेली बेसिस पे मिलेगी। यहाँ पर भी रेंज बनी है, ब्रेकआउट आ गया। मैं सारे जितने भी, मैं 50 के 50 स्टॉक्स भी डिस्कस कर सकता हूँ, और वो भी ये सिर्फ हम 1-2 महीने पुराना डेटा ही देख रहे हैं। अगर पीछे जाएं अच्छा खासा तो फिर तो बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देखने मिल जाएंगे, पर यहाँ पर डेली ही ये सब चीज़ें बनती है, और डेली ही इस पर ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छे स्टॉक्स में काम करोगे, जो मतलब टॉप गेनर चल रहे हैं, टॉप लूज़र्स चल रहे हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा इंट्राडे में अच्छा काम होता है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना होता है ये लोग पूछते हैं, तो स्टॉक सिलेक्शन का कुछ ऐसा मैजिक नहीं है कोई, कि पहले से ही कुछ देखना होता है। लाइव मार्केट में ही ये सब चीज़ें इजीली देखने को मिलती है। कौन सा स्टॉक भाग रहा है, कौन सा स्टॉक गिर रहा है, वहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशंस बन रहे हैं, क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, बस उसी पे ट्रेड करना है, आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर भी सेम चीज़ आइडेंटिफाई हुई। यहाँ से मार्केट में फॉल आया, फॉल आने के बाद यहाँ पर हमको एक जोन मार्क किया, यहाँ पर जोन पे साइडवेज हो गया मार्केट, और फिर यहाँ पर ब्रेक डाउन बहुत नीचे देखने मिला। मतलब यहाँ पर अगर साइडवेज हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इग्नोर कर सकते हो, या फिर छोटे टाइम फ्रेम पर आप जा सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो देख सकते हो कि यहाँ पर प्राइस कुछ कर नहीं रहा है,
यहाँ पर एक ब्रेकडाउन ये देखने को मिला था, बट ये बहुत वीक ब्रेकडाउन है। बाकी यहाँ पर भी टारगेट इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते तो विक ज़रूर गई है नेक्स्ट डे। बाकी मार्केट वहीं से नीचे गिरा है इतना ज़्यादा वो भी। तो यहाँ पर अगर एक स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर पिक्चर क्लियर दिखती है तो। चीज़ें अगर क्लियर समझ आ रही है तो आप यहाँ पर मतलब मल्टीपल ट्रेड्स भी ले सकते हो। एक गलत हो गया तो दूसरा पे ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर एक हमको रेंज दिख गई, उसके बाद हमने वो मार्क की, यहाँ पर हमको ब्रेक डाउन दिखा, बस इसके ऊपर हमने स्टॉप लॉस रखा और फिर अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पर देखो कितने ज़्यादा बार सपोर्ट लिया गया है। ये कैंडल होती है पिन बार कैंडल जो रिजेक्ट होकर आती है। उसके बाद मार्केट ऊपर, यहाँ पर मार्केट यहाँ से इस कैंडल के बाद ऊपर। ये देखो यहाँ पर भी मार्केट जब गिरा तो इसी जोन को रिस्पेक्ट करके गिरा है। यहाँ पर मार्केट गिरा था, ऊपर गया, इस जोन पे आया, यहाँ पर इसने अच्छी खासी कैंडल बनाई। छोटे टाइम फ्रेम पर जाके आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो ये रही पिन बार कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, बियरिश इनगल्फिंग, यहाँ पर ट्रेड मिला और अच्छा खासा फॉल इसके बाद हमको देखने को मिला है इजीली। जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें हमको देखने मिलेगी। और ये तो फॉलिंग मार्केट है, तो यहाँ तो इंट्राडे में डेली छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड मिल रहे थे। मोमेंटम स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर ट्रेड मिल रहे होते हैं डेली, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम होता है, फॉल करता है या बढ़ता है, तो बस वहाँ पर हमें एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी देखना होता है। गिरते हुए मार्केट में, बढ़ते हुए मार्केट में क्लियर सेटअप्स बनते हैं। ये जो वी शेप रिकवरी होती है ये बहुत रेयर देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट देखने को मिलती है, तो इस बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर भी रेंज ब्रेकआउट्स होते हैं वी शेप रिकवरी में भी, छोटे टाइम फ्रेम पर, मतलब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी रेंज ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा आपको। बाकी वी शेप रिकवरी बहुत कम होती है, अधिकतर आपको यहाँ पर एक जोन बनता हुआ दिखेगा इस तरीके से, और प्राइस यहाँ पर बिल्कुल अप्रोच करेगा नो डाउट। यहाँ पर आएगा, फिर थोड़ा सा बाउंस बैक देगा, फिर अप्रोच करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ से ऊपर जाएगा। बाकी मार्केट का सेंटिमेंट देखना होता है, इंट्राडे की आज की वॉलेटिलिटी देखना होता है कि मार्केट किस साइड जा रहा है, कौन से सेक्टर्स अप है, बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस तरीके से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना होता है। बाकी ये चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, ये मार्केट के साथ अगर अलाइन रहोगे तो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड यहाँ पर मिल रहे होते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर ये कैंडल कितनी स्ट्रांग है, ये रेंज हो गई, ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट अप। ये हर एक स्टॉक में आपको दिखेगा। पैटर्न्स कितना ही देख लो, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर देखो रेंज यहाँ पर बनी, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत स्टेबल टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको गलत होने के चांसेस आपके ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएंगे, और जो ट्रेड मिलेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको क्वालिटी ट्रेड्स मिल रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबल टाइम फ्रेम है। 5 मिनट थोड़ा सा इंट्राडे में वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो तो ठीक है, अदरवाइज़ 15 मिनट बिगनर्स के लिए, या फिर नॉर्मल भी कोई है जो कंसिस्टेंटली ट्रेड करना चाहता है, छोटे प्रो मतलब ज़्यादा मतलब 1:1 1:2 मिल जाए काफ़ी है, उसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर आपको गलत होने के चांसेस आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, मार्केट स्टेबल हो जाता है और अच्छे ट्रेड्स ही मिलते हैं यहाँ पर आपको। तो मार्केट ऊपर गए, यहाँ पर रेंज बनी टॉप पर, और यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन मिला, क्लियरली कैंडल दिख रही है। तो जो लोग अभी मतलब परेशान हो रहे हैं कि कैसे सेटअप बनाए, कैसे ट्रेड करें, यही सेटअप्स होते हैं, अलग से सेटअप कुछ नहीं बनता है। इन्हीं सेटअप्स पे आप आपकी मास्टरी करो, इन पे काम करो, और यहाँ पर आपको ट्रेड्स मिलेंगे। अब यहाँ से बाइंग गई थी,
यहाँ से इस जोन से, तो यहाँ पर हमको सेटअप ही नहीं मिला ना हमारा। यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनी, बट ये रेड कैंडल है। इसके बाद कोई फॉलोअप कैंडल ही नहीं है, ना बुलिश इनगल्फिंग है, यहाँ पर कोई रेंज ही नहीं है, ब्रेकआउट ही नहीं है, उल्टा यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया। तो यहाँ पे बाइंग तो हम कर ही नहीं सकते ना। इस तरीके से ऑब्जर्व करने होती है चीज़ें। उसके बाद नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, तो साइडवेज हो जाता है, फिर वहाँ पे कोई मतलब नहीं हो रहा होता है काम करने का। और आधे टाइम तो मार्केट साइडवेज होता है, ऐसे टाइम पे कोई ट्रेड नहीं करना होता है। और उसके बाद भी आप ज़्यादा देखोगे तो वहाँ भी ट्रेड आपको मिल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ तो काम हो जाता है। बस ये है कि आप कितना अच्छे से पकड़ पाते हो। ये कितनी अच्छी कैंडल है इस रेंज ब्रेकआउट के बाद। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे हमको। फॉलिंग मार्केट और बढ़ते हुए मार्केट में मोमेंटम काम आता है। मोमेंटम मार्केट में मिले, फिर रेंज या पुलबैक मिले, फिर ब्रेकआउट मिले अच्छा स्ट्रॉन्ग, देन वहाँ पे अच्छा काम हो रहा होता है। तो गाइस एग्जांपल्स तो बहुत है हमारे पास डिस्कस करने को, पर देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है। अगर लोगों को पसंद आता है तो बिल्कुल रोज़ तीन चार एग्जांपल्स को हम डिस्कस कर सकते हैं इन डेप्थ। और अगर रियल टाइम एग्जांपल्स को डिस्कस करने में ही असली लर्निंग मिलती है। आप खुद भी आपके एंड पे करो, कमेंट करो, फिर साथ में उस प्रॉब्लम पे काम करेंगे। और साथ में काम करके जो लर्निंग मिलती है लाइव मार्केट में या फिर बैक टेस्टिंग करके, वो चीज़ थ्योरी में नहीं मिलती। अगर कोई ऐसे ही आके बता देता है ऐसा ऐसा होता है थ्योरी पे डबल टॉप डबल बॉटम, तो वो चीज़ में थोड़ा सा गड़बड़ होती है। अब लाइव मार्केट में हम देखेंगे या फिर नॉर्मल हम बैक टेस्ट करेंगे मार्केट में बैठ के, और उन चीज़ों पे करेंगे कि जो चीज़ काम कर रही होती है। ऐसा नहीं कि डबल बॉटम बोला तो ठीक है, वहाँ पर वेट करना होता है पेशेंस से, एक रेंज को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसका ब्रेकआउट का वेट करना होता है प्रॉपर। फिर वहाँ पे मार्केट का सेंटिमेंट देखना होता है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है, ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, सेक्टर्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे होते हैं। वहाँ पे रेंज ब्रेकआउट, बुलिश इनगल्फिंग, इस तरीके का पैटर्न आइडेंटिफाई करके छोटा मोटा ट्रेड तो हमको मिल ही जाता है। तो इस तरीके से काम होता है। ठीक है, ये वीडियो को यहीं एंड करते हैं और रिस्पॉन्स देखते हैं कैसा मिलता है उसके बाद इस सीरीज़ को, या फिर इस आगे के जितने भी नई नई चीज़ें हैं, मोमेंटम स्ट्रेटजी हो गई और भी एग्जांपल्स हो गए, और यही लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे, वो आगे के वीडियो में डिसाइड करते हैं। ठीक है गाइज, ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।